अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म बाकर खानी की रेसिपी। बाहर से लेके तो आप अक्सर बाकर खानी खाते हैं, वो होती है ठंडी, तो ये बनाइए घर में बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार सी गर्मा गर्म बाकर खानी। बहुत ईजी है बनाना। डोर की रेसिपी आपके साथ पहले ही इसकी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। कल मैंने शेयर की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसकी मैंने डफ रेडी की थी पफ पेस्ट्री की कल, तो ये देख लें आप। तो इसको अब हम बेल लेते हैं। इस तरीके से आपने इसको बेलना है, ऐसे प्रेस कर करके, क्योंकि काफ़ी जो है मोटी होती है, तो आपने हल्का हल्के से हाथ से इस तरीके से प्रेस कर करके इसको बेलना है। तो जितनी आपसे बेल रही है इसको बेल लें। तो यहाँ पर मैं इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकें। तो देखें, इसको आपने मैदे की डस्ट करके हर तरफ से आपने इसको बैलेंस जो है बिल्कुल ही बेलना है इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बेल गई है, तो आप देख लीजिएगा। तो इस डोर से आप काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया था रेडी कर सकते हैं। तो अब ये देखें, मैंने इसको बेल लिया है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से रोल करना है। ये यहाँ पर मेरे पास पफ पेस्ट्री ज़्यादा है, तो इसमें से मैं हाफ़ यूज़ करूँगी, पूरी यूज़ नहीं करूँगी। तो देखें, मैंने इतनी ही सिर्फ इसको रोल किया है, आधी मैंने इसमें से कट कर दी है, वो हम कोई और चीज़ बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो इसको आपने बनाने के बाद इस तरीके से रोल करना है और इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो देखें, इस साइज़ के आपने पीस कट करने हैं। ये चेक कर लीजिए, जो एजेस थे वो मैंने कट कर दिए साइड के इसके। तो एक बराबर आपने सारे के सारे पीस कट करने हैं, और कट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से हाथ की मदद से प्रेस करना है। तो बहुत इजी होती है बाकर खानी बनानी, मिनटों में झटपट रेडी हो जाती है। बनाना इसको बहुत इजी है, सिर्फ आपके पास डोर होनी चाहिए पफ पेस्ट्री की। अब यहाँ पर आपने चीनी और साथ में तिल लेने हैं, या आप खाली चीनी भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो दोनों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। इससे ज़रा लुक और ज़्यादा खूबसूरत आ जाती है, और जब लुक खूबसूरत आती है तो खाने को भी दिल करता है। तो अब इस पर आपने हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है। तो ये देखें, चीनी मैंने लगा ली है। मैं इसके साइडों पे भी थोड़ी थोड़ी चीनी लगाऊंगी, आप सिर्फ ऊपर लगा लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अब एक आपने बेकिंग ट्रे लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है, और इसमें इसी तरीके से सारी बाकर खानी रख लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। एक अंडा फेंट लीजिए और उसको आपने इसके ऊपर लगाना है। तो इससे कलर बहुत प्यारा आएगा बाकर खानी का। तो ये लगाने के बाद हम इसको पहले से गरम किए हुए पतीले में रखेंगे। तो आप इसको अवन में भी बना सकते हैं, उसमें भी आसानी बन जाएगी, लेकिन हर किसी के घर में अवन नहीं होता, इसलिए मैं पतीले में रेडी करने लगी हूँ। इसको मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो अब इसके अंदर मैंने एक स्टैंड बिछा दिया है, और ये रखने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद देखते हैं। तो इस पतीले के ऊपर एक कपड़ा भी आप ढक देंगे तो बहुत अच्छी कुक होती है बाकर खानी। तो देखें, आफ्टर 40 मिनट्स हमारी बाकर खानी पे बहुत प्यारा कलर आया है, रेडी हो गई है ये। और जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बाकर खानी का शीरा है। जो चीनी हमने साइडों में लगाई है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बिल्कुल परफेक्ट लुक आई है बाकर खानी की। बहुत मज़ेदार खस्ता बाकर खानी बनी है। घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए, और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।